जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दीप प्रेम में आपका स्वागत है। हमारा जो वीकली रिवीजन है, टारगेट मिलता है आपको, टारगेट पूरे करते हो। वीकली रिवीजन वीक में जो हमने टॉपिक करे होते हैं उनके हम 150 क्वेश्चन करते हैं, तो वही हम लोग करेंगे, बहुत ही जल्दी करेंगे। उस वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा समय लग गया था, अपलोड करने में बहुत दिक्कत हुई थी, तो इसको हम लोग फास्ट करने की कोशिश करेंगे, फटाफट चलेंगे, एक्सप्लेन कम करेंगे। और जो क्वेश्चन ये लास्ट तक देख लेगा, रिवीजन जिसका अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चन आपका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग जैसे टेस्ट लगा रहे हैं तो देखो टेस्ट में कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपका 10th लेवल का है, इससे ऊपर आपका जाएगा भी नहीं। जो नए हैं चैनल को लाइक करो, हाइप करो और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती वीडियो बनाने में। आप सब समझदार हो वो कर दोगे, हम लोग फटाफट करते हैं। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। बहुत तेज़ चलेंगे हम लोग, क्योंकि रिवीजन है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। सबसे छोटा अमेरिका का है लिखित संविधान। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? 395 थे, अब अभी 450 हो गए हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? पहले 8 थीं, अब 12 हो गई हैं। संविधान में वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके साथ 6 और थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 11 वर्ष 2 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, उल्टा बोल दिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मिनी संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? ये ली गई ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में एक नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। USA में डबल नागरिकता है। संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। आपातकालीन जर्मनी का वेमर संविधान। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? ये ली गई दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, आर्टिकल 32 के तहत। भारत में विधि का शासन की संकल्पना किस देश से ली गई है? ब्रिटेन। विधि का शासन है, संरक्षण पूछे तो अमेरिका। भारतीय संविधान में संघवाद का ढांचा कहाँ से मिला? कनाडा। ये क्वेश्चन से मेरे डाउट इतने क्लियर हो रहे हैं ना, मुझे इतने डाउट क्लियर हो रहे हैं, कसम से बता नहीं सकता हूँ। अगर ऐसे मैंने पॉलिटिक्स अगर सीरीज चला दी तो अभी मेरा 31-32 होता है, 35-36 भी होने लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अकेले खुद ये सीरीज चलाऊँ, खुद रिकॉर्ड करूँ, खुद अकेले देखूँ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये एग्ज़ाम के बाद इसके रुझान मिलेंगे दोस्त आपको, जो लगातार कर रहा है ना। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था ये। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा गया? ये कहा गया प्रस्तावना को। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष अखंडता, 203 शब्द जोड़े गए हैं। किसी ईश्वरानंद भारती 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस ढांचे को अपरिवर्तित माना? मूल ढांचा, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? ये है संरचनात्मक, संगमन, भावात्मक एवं एकात्मक। संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है, अंग्रेजी और राजस्थानी छोड़कर।
भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई? ये ली गई फ्रांस से। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? ये है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये 22 जुलाई 1947। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची है? 11वीं। नगर पालिका कौन सी है? 12वीं। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? ये 18 वर्ष। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989। भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता किसमें निहित है? ये भारत की जनता में। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया? ये लिया गया अमेरिका से। केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किस सूची में है? ये 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची किस अनुसूची का हिस्सा है? 7वीं। मूल संविधान में संघ सूची में कितने थे? 97 विषय थे। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को किसने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है? तो ये कहा है KM मुंशी ने। पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा है, परिचय पत्र, ठीक है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? ये कहा है सर आइवर जेनिक्स ने। भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंतराय मेहता समिति। भारतीय संविधान में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? इसका है अपना कोई राज्य धर्म नहीं है, नागरिक अपने धर्म का पालन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, सभी धर्मों को समान आदर देगा, उपयुक्त सभी। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये कहलाता है प्रस्तावना। अब आ गया नीति निर्देशक सिद्धांत के क्वेश्चन रिवीजन वाली। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लास्ट तक लेना, 150 तक लेना और कमेंट करके बताना कि किसने जो है 150 क्वेश्चन तक लिया था ये क्लास, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक कर्तव्य, 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? ये है 36 से 51 तक। 5 से 11 तक नागरिकता, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, 51A में मौलिक कर्तव्य। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, वाणिज्य व्यापार, अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन है, PIL है, ठीक है। और यहाँ से क्या है? राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति पे महाभियोग है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वालों पर महाभियोग है। ये सब हैं। शॉर्ट में हम लोग जल्दी जल्दी रिपीट करते चलते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 1939D। ग्राम पंचायत बहुत पूछता है, आर्टिकल 40। समान नागरिक संहिता बहुत पूछता है, आर्टिकल 44। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? ये है 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 51। कृषि पशुपालन किसमें है? 48 में।
पर्यावरण वन जीवों की रक्षा आर्टिकल 48A में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां 1976 द्वारा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए आर्टिकल 45 में संविधान संशोधन हुआ था 86वां 2002। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा है जो पोस्ट डेटेड चेंज कहा है केटी शाह ने। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा? ये कहा है BR अम्बेडकर ने। शराबबंदी और नशीले पेय पर रोक किसमें है? आर्टिकल 47। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का विचार किस गांधी बुक अनुच्छेद में है? ये है आर्टिकल 43। काम, शिक्षा और कुछ मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार है? ये है 41। काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता ये किसमें है? ये 42 में है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी 43A जोड़ी गई है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 43B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन 2011। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 49। अनुसूचित जाति जनजातीय दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की वृद्धि हेतु अनुच्छेद है ये 46। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है। बिल पास करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। दूसरा राज्य बिल पास करने वाला गुजरात है। नीति निर्देशक तत्वों का विचार मुख्य रूप से किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करता है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य अंतर क्या है? ये है मौलिक अधिकार बाध्य योग हैं जबकि DPSP अबाध्य योग। मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों का संतुलन संविधान का मूल ढांचा है। किस केस में कहा गया था? ये मिनर्वा मिल्स। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ये किया गया समाजवादी, गांधीवादी। गाय बछड़ों के वध पर रोक किसमें है? आर्टिकल 48। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में राज्य की परिभाषा है? ये 36 में है। मौलिक अधिकार में 12 में है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 38 में। पुरुष स्त्रियों दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन 39D। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है 39A। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 38 में नया प्रावधान जोड़ा गया था आय की असमानताओं को कम करना। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता? नहीं अपवाद आर्टिकल 31C। मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने में शुरू किया गया था? 41 और 43 दोनों में काम है ना इसमें। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाता है? आर्टिकल 48A। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की किस धारा के द्वारा देश के शासन में मूलभूत घोषित किए गए? आर्टिकल 37। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350A। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 44 नागरिक संहिता। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? ये हैं उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार की शासन व्यवस्था को बल देते हैं? ये कल्याणकारी। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद की विषय वस्तु में बदलाव किया था? 45। अंतर्राष्ट्रीय तथा संधि बाध्यताओं को आधार बढ़ाने किसमें है? ये है 51C।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पोषाहार स्तर और जीवन करने के लिए करता है? ये है 47 में। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नीति निर्देशक सिद्धांत किसके विरुद्ध निर्देश है? राज्य के विरुद्ध। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य संविधान के किस भाग में निहित है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए निर्देश दिया गया है? 39B और 39C। प्राचीन किलों राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत राज्य का कर्तव्य है? ये है 49। तो 50 क्वेश्चन और बचे हैं। कमेंट करके बताना कि कितने लोग 150 तक रुके हैं। बहुत ही फास्ट कर रहे हैं, शानदार तरीके से, लगातार देखते देखते। ओह प्रभु, क्योंकि इतना ड्यूटी करके आओ यार, रात के 12 बजे तक फिर वीडियो करो तो बहुत मुश्किल हो पाता है इसको देखना दिन भर। फिर देखते भी रहते हैं, पढ़ते उड़ते रहते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्त, करेंगे। 50 और बचे, उनको भी करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, एक बार अच्छा स्कोर मार दो बस। मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भाग 3 में। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? USA से। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, अब 6 हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं अब। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44 में 1978। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक या कानूनी अधिकार? विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? 14 में। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 18। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19(1)(a)। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार 21(a) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां 2002। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य कानूनी सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में? 21(a) में। कारखानों में बालकों के काम पर प्रतिषेध है, ये है 14 वर्ष तक, आर्टिकल 24। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम की बात करें तो आर्टिकल 23। अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में करें तो आर्टिकल 25। इसी में सरदार लोग जो होते हैं, कंगा कृपाण, ये सब धारण कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 32। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय आत्मा कहा, आर्टिकल 32। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? सशरीर प्रस्तुत किया जाना। परमादेश रिट कब जारी की जाती है? जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन न करे। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? किस अधिकार या वारंट से। आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जाते? 20 और 21। लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता किस अनुच्छेद में है? 16 में। 17 अस्पष्टता, उपाधियों का अंत। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें? 19(1)(a) में है। निजता का अधिकार पुट्टास्वामी केस था, आर्टिकल 21। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है 4(a) में। मौलिक कर्तव्य किसके तहत जोड़े गए? 51(a).
मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? यूएसआर, रसिया। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां 1976। 42वें संविधान संशोधन में कितने जोड़े गए थे? 10। एक 86वां जोड़ा गया था, फिर हो गए थे 11। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये 86वां संविधान संशोधन 2002। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों द्वारा शिक्षा का अवसर। क्या मौलिक कर्तव्य अदालतों द्वारा सीधे परिवर्तनीय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना और सम्मान करना क्या है? प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है। विज्ञान है, एच में आएगा, ठीक है। आर्टिकल 51 AH, पहले मैं ट्रिक से ये सब पढ़ा चुका हूँ। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करना नागरिकों का ये गॉड है। प्राकृतिक है ना, गॉड है, तो फिर 51 AG में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस में है? आर्टिकल 29 में है। 30 में ही अपने संस्थान अपनी मनपसंद के खोल सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ये आर्टिकल 30 में है। धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 में करों से छूट है। किसी विशेष धर्म अविद्र के लिए करों के लिए छूट है, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आर्टिकल 27 में। दोहरे दंड से संरक्षण है, आर्टिकल 20 2 में। 2 में दोहरा ऐसे। स्व अभिसंशय स्वयं की विरुद्ध गवाही के संरक्षण किसमें है? ये 20 3 में। निवारक निरोध कानून बहुत पूछता है, आर्टिकल 22। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा? 24 घंटे में यात्रा का समय छोड़कर। संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, 1978। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? ये राष्ट्रीय आपातकाल 352 के दौरान। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान में सबसे पहले थे? ये USSR, रूस। अब मैं 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, 5 क्वेश्चन का आपको जो है आंसर बताना होगा। सबसे पहले बताना होगा आपको जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। दूसरा आपको बताना होगा कि जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के। तीसरा आपको बताना होगा आर्टिकल 45 में क्या है, आर्टिकल 45 में क्या है। चौथा आपको बताना होगा कि जो विज्ञान है वो विज्ञान कौन से आर्टिकल में है। और पांचवा जो आपको बताना पड़ेगा वो ये बताना पड़ेगा जो 44वां संविधान संशोधन था ये कब हुआ था। इन 5 क्वेश्चन के आपको आंसर करना है। बाकी की अगर कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, क्लास आप तक पहुंच जाएगी। और वीडियो को लाइक हाइप किया करो जिससे कि बहुत सारे बंदे जुड़ सके, क्योंकि इस क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती। रिवीजन इससे बेहतर मैं क्या करा सकता था, कमेंट करके आप सब लोग बता देना। कमेंट से आपकी ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।